जिनके चेहरे पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में विनम्रता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनकी सांसों में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता, ऐसे ऋषि पंचमी के दिन जिनका प्रकट होना हुआ है, ऐसे श्री अनंत विभूषित मज्जिद गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज का आज ऋषि पंचमी के दिन प्रकट उत्सव देश की राजधानी दिल्ली में उत्सव पूर्वक मनाया गया। सबसे पहले सुबह यमुना जी के तट पर महाराज जी का अभिषेक किया गया। साधु संतों और विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में यह अभिषेक हुआ और इसके बाद उनका पूजन किया गया। उनका एक तरह से जन्मदिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौर में जब पूरी दुनिया में सनातन को लेकर सनसनी है, तब महाराज जी न केवल सनातन के ध्वज वाहक हैं, वरन यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि पूज्य महाराज जी सनातन धर्म के सुप्रीम कोर्ट है या उसके मुख्य न्यायाधीश है। जिस प्रकार न्यायाधीश बनने के लिए भारतीय संविधान का गहन अध्ययन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार महाराज जी ने सनातन हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया हुआ है और न केवल अध्ययन किया हुआ है बल्कि उनको अपने में आत्मसात किए हुए हैं, जीवन में उतारे हुए हैं। यही कारण है कि धर्म संबंधी किसी भी जिज्ञासा का समाधान करने में पूज्य महाराज जी को महारत हासिल है। अपने धार्मिक प्रवचनों के दौरान अनेकों बार वे इसका प्रमाण देते रहते हैं ताकि धर्मावलंबियों जो कि हिंदू सनातन धर्म में निरंतर गहरी आस्था बनाए रहें और जिन्हें भी दुविधा या द्वंद्व हो वह दूर हो जाए। जैसा कि माना गया है भगवान को सब कुछ मंजूर है, लेकिन अपने भक्त में अहंकार हो ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं है और आम जन में भी नहीं, संत समाज में भी। और महाराज जी में अहंकार कहीं स्पर्श भी नहीं करता। यही कारण है कि आम जन में ही नहीं, संत समाज में सर्वमान्य, सर्व स्वीकार, सर्वग्राह्य संत होते हुए भी अहंकार कहीं स्पर्श भी नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान की भी पूजनीय गौ माता की महाराज जी पर निरंतर कृपा बनी हुई है। उनका आशीर्वाद लगातार उन्हें प्राप्त हो रहा है और देश दुनिया में गौ सेवा की अलग जगाने वाले महाराज जी आम सरल हिंदू को सत्संग, नाम जप, श्रवण और गौ सेवा का सरल मार्ग भाव सागर से पार होने के लिए बता रहे हैं। महाराज जी देश दुनिया में जिस किसी को भी, स्पष्ट कहते हैं महाराज जी, जिस किसी को भी देश दुनिया में संत पर, सनातन पर संशय हो, वे एक बार मैं निवेदन करता हूं कि महाराज जी से मिल लें या उनके कुछ दिन प्रवचन सुन लें। इसके बाद किसी भी प्रकार की शिकायत या संशय नहीं रहेगा। भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर चुके महाराज जी को उनके भक्त जहां सुखदेव जी का अवतार मानते हैं, वहीं ऋषि पंचमी को जन्मे महाराज जी आम जन के बीच आज के ऋषि के रूप में पूजनीय हैं। गर्भ में आने से लेकर अब तक की उनकी जो जीवन यात्रा है, उसमें समय समय पर ऐसे अनेकों प्रमाण मौजूद हैं जो महाराज जी को इस घोर कलयुग में किसी महान अवतार से कम नहीं लगते। जो लोग महाराज जी को संत मानते हैं, वे तुलसीदास जी की इस कसौटी पर भी खरे उतरते हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, पर कहा कविन पर कहा न जाना। तुलसीदास जी ने चौपाई की पहली लाइन में जहाँ कहा कि संत का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, लेकिन फिर उनको याद आया कि नवनीत तो अपने ताप से पिघलता है, जबकि संत दूसरे के ताप से पिघलता है, समाज के दुख कष्टों से पिघलता है। इसलिए उन्होंने अगली जो चौपाई की अगली लाइन थी उसमें तुरंत लिख दिया कि कहा कविन पर कहा न जाना। और महाराज जी ऐसे ही संत हैं जो समाज के दुख तकलीफ़ों से अपने आप को संप्रेषित करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वे निरंतर समाज को सुधारने, गौ संवर्धन करने और सनातन को मजबूत करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे संत, ऐसे सनातन के ध्वजावाहक हमारे महाराज जी के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आज के ऋषि पूज्य महाराज जी को ईश्वर दीर्घायु दे, जिससे सामाजिक समरसता और गौ संवर्धन, सनातन धर्म की ध्वजा युगों युगों तक फहराई रहे। अंत में यही कहना चाहता हूँ
कि हितो आभास है तुमको, तरक्की इसको कहते हैं, पड़े थे तब तो पत्थर था और तरासा तो खुदा निकले। महाराज जी की अब तक की जो जीवन यात्रा से संबंधित कुछ प्रमुख वीडियो हैं जिन्हें आप ज़रूर देखिए। आगे यही वीडियो चलने वाले हैं। सार्थक संवाद के लिए मैं देवदत्त दुबे आज इतना ही। कल किसी और विषय पर आपके साथ सार्थक संवाद करेंगे। धन्यवाद। बड़े पुत्र का जन्म हुआ, इसके बाद 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसी के बीच में बड़ी पुत्री बड़े पुत्र का, फिर बड़ी पुत्री कृष्णा का जन्म हुआ। इसके बाद में राजेंद्र जी का जन्म हुआ। तो अब ये अनुभव करके अब कोई बात को हम स्पष्ट करके ही बता दें। जिस समय गर्भ में आए तो उस समय उन्होंने हमसे न जाने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि न जाने आज हमें कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुख मिल रहा है, कैसी कैसी अनुभूतियाँ हो रही हैं, न जाने कैसे कैसे महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से ये कहती रही। गर्भावस्था में ही जब थे तब श्री भरतदास जी महाराज एक महात्मा थे। उन्होंने आकर के कृपा की और उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। तो राजेंद्र जी ने गर्भ में ही एक प्रकार से वैष्णव दीक्षा, वैष्णव मंत्र को प्राप्त कर लिया। एक बार इनकी माता जी ने कहा कि ये कभी रुकते नहीं, आप रुकने को कह दो। तो रोक लिया। महाराज जी ने जबरदस्ती कहा कि रुक जाओ, माता जी कह रही हैं। तो पौर में लेटे हुए थे। इतने में खाक चौक के महंत जी, अब वो तो योगी थे, अब पहुंचे। बोले राजेंद्र तुम यहाँ रुक करके रह गए गृहस्थी में, तुमको गृहस्थी में रहना ही नहीं है, चलो वृंदावन इसी समय। तो राजेंद्र उठे और रोना शुरू कर दिया कि नहीं, हमको तो वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। और फिर राजेंद्र वृंदावन चले गए। हम लोग क्या करते, यहाँ आने पर खाक चौक के महंत जी ने उनसे कहा तुम अचल ही रह गए, तुम्हारे पीछे हमें तुम्हारे घर तक जाना पड़ा, तुमको यहाँ तक ले आना पड़ा। ऐसे योगी थे। कौन किसे क्या क्या चुनौती दे रहा है और क्या क्या चल रहा है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एक और विद्वत्ता है, लेकिन दूसरी ओर संतत्व है। संतत्व के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं होती है, और सारे विद्वान संत भी नहीं होते हैं। लेकिन संतत्व और वैदुष्य एक स्थान पर देखना हो तो आप महाराष्ट्र की ओर देख सकते हैं और अपने को कृतार्थ मान सकते हैं। आज की बात नहीं है मित्रों, आज इस अवसर पर मैं यहां पर बैठा हूं इसलिए नहीं, लेकिन जब से पूज्य महाराज जी का परिचय हुआ और पूज्य बड़े महाराज जी का परिचय हुआ, तब से मैं एक वाक्य बार बार दोहराता आता हूं कि हमारी बड़ी पीढ़ी में पूज्य रमन रेती वाले महाराज है, तो दूसरी पीढ़ी में पूज्य महाराज श्री विराजमान। मलुपीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत अच्छी कथा कहते हैं। मेरे वो गायत्री गुरु हैं, मेरा जन्म संस्कार उन्होंने किया। अच्छा, बहुत अच्छी कथा सुनाते। तो मतलब अगर आपको वास्तविक श्रवण करना है, कोई बाहर की चर्चा नहीं, तो आपको मलुपीठ वाले महाराज जी को सुनना चाहिए। बहुत अच्छी कथा सुना। इस समय हमारे सनातन धर्म में पूज्य श्री राजेंद्र दास जी धर्म ध्वजा है। अगर वाणी प्रमाण देखनी है तो एक भी शब्द की कोई मिस्टेक नहीं, शास्त्र का कहीं भी किसी भी तरह से विधान का एक भी शब्द का उलट फेर नहीं। स्वयं में साधुता और शास्त्र सिद्धांत के वचन बिरला ही कोई ऐसा बोलने वाला होता है, बिरला ही, क्योंकि स्वयं में साधु और साधु सेवी रहे और संत गुरुजनों की कृपा से उनकी एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित। किसी भी शब्द पर कोई अंगुली उठा दे, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण से एक अक्षर भी महाराज जी इधर उधर नहीं बोलते। संत और भगवंत में किंचन मात्र भी अंतर नहीं, वो और उनके जन अभेद हैं। धन्य है वो माता पिता, धन्य है उनका गृहस्थ, जिनके यहाँ भगवान का ऐसा कोई महाभागवत प्रकट हो जाए जो जगत मंगल कारण का मूल है। अगर ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन ना हो, इनके नाम जप का प्रभाव ना छाए, तो हमारी दुष्कृति हमारा नाश कर दे। हमारे शरीर की अवस्था अधिक से अधिक 10-11 वर्ष की रही होगी, और एक अध्यापक के द्वारा कुछ मन के प्रतिकूल व्यवहार हुआ,
उससे मन को बड़ी पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा हुई कि हमने गांव के बाहर भगवती का मंदिर है, उनसे एक ही दो प्रार्थनाएं की, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, या फिर हम इस स्थान से कहीं दूर संतों के बीच में चले जाएं। हमको अब संसार में नहीं, या तो मृत्यु हो जाए या फिर संतों के चरण हमको मिले। दो प्रार्थना की। उसी रात्रि को स्वप्न में भगवती महालक्ष्मी का दर्शन हुआ। चार भुजाएं, हाथ में कमल लिए हुए हैं, गुलाबी रंग की साड़ी पहने हैं, रेशमी साड़ी। एक इमली का वृक्ष है, उसके नीचे बैठी हैं, और हम स्वप्न में ही तालाब से कमल लेकर के आए और हमने कमल उनको अर्पित किए। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाकर कमल हमारे हाथ से कमल पुष्प ले लिए और भगवती लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया। और जैसे माताएं बच्चे का मुख चूमती हैं, मस्तक सूंघती हैं, ऐसे मुख चूमा, मस्तक सूंघा, और उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मरने का संकल्प त्याग दो, अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। तुम जितने दुखी हो, तुमसे मिलने के लिए भगवान भी उतने ही व्याकुल हैं। आज के तीसरे दिन तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आज के तीसरे दिन। ये स्वप्न की बात है, लेकिन हमने इसका प्रकाश किसी के सामने नहीं किया, न पिता से, न माता से, न किसी से। लेकिन मन में बड़ा समाधान मिला कि आज के तीसरे दिन ही भगवान मिल जाएंगे हमको। मन इतना आनंद से भर गया, बच्चे तो थे ही। और ठीक तीसरे दिन पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आ गए, और फिर उनके साथ हम वृंदावन चले गए। तो उस समय तो बच्चे थे, अर्थ समझ में नहीं आया, सपने का अर्थ क्या होता है। लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद समझ में आया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जो भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि तीसरे दिन तुमको भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया हमको तो सदगुरु भगवान के रूप में भगवत प्राप्ति हो गई।